हेलो एंड वेलकम टू रेशनल टॉक। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद फिर YouTube पर अपने वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं और आप सबके सामने मैं करीब करीब 2 साल के बाद आया हूं। इस चैनल पर मैंने इससे पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें मुझे काफी लोगों का प्यार मिला और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किए। मैं काफी दिनों के बाद आया जरूर हूं, मगर एक बहुत ही आम और खास टॉपिक के साथ आया हूं जो हम सब से जुड़ी हुई है। हम सब डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं और सुनते भी हैं, यानी लोकतंत्र। लेकिन क्या हमने लोकतंत्र को इलेक्शन के अलावा, यानी कि वोट के अलावा, इससे हट करके हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ लोकतंत्र को वोट और इलेक्शन से ही जोड़ देती है। जब इलेक्शन आता है तो उन्हें समझ में आती है कि डेमोक्रेसी क्या है और लोकतंत्र क्या है। अगर हम फिलोसॉफिकल टर्म्स में जाएंगे तो डेमोक्रेसी की एक बहुत अलग अलग कैटेगरी, उसके एक अलग डिटेल हो जाएंगे। मैं फिलोसॉफिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, बहुत ही जनरल और एक आम फहम बात करूंगा ताकि सारे लोगों को यह बात क्लियर हो जाए। डेमोक्रेसी का मतलब साफ साफ होता है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार और लोगों के द्वारा लिए हुए डिसीजन हुकूमत के लिए। मैं इसे में इंग्लिश टर्म से बोलता हूं गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इसका मतलब यह है कि सरकार को लोग चुनते हैं और सरकार को लोग चलाते भी हैं। 2 तरीके से चलाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, लगभग 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कर सकती, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसके लिए हम लोग वोट देते हैं और अपनी तरफ से एमएलए या एमपी, यानी लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं करते हम लोग, लोकसभा के लिए या फिर स्टेट असेंबली के लिए हम लोग वोट देकर लोग अपनी तरफ से एमएलए और एमपी को चुन करके भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए, हमारे बिहाफ में डिसीजन ले सके, कानून बना सके। ये हो गया डेमोक्रेसी का एक एक्चुअल मतलब, जो कि मैंने बड़ी सिंपल समराइज में आप सबको बताया। हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम लोग चुन करके किसी को भेज रहे हैं ताकि वो हमारे लिए डिसीजन ले सके। तो सरकार आप चुनते हैं, कैसे चुनते हैं? एमपी या एमएलए को आप वोट देकर अपनी तरफ से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर भेजते हैं। इसलिए सरकार किसने बनाया? लोगों ने बनाया। तो जब सरकार लोगों ने बनाया तो पावर किसके पास है? लोगों के पास है। तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन तक ही है? नहीं। डेमोक्रेसी का एक और भी पहलू है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी, अब ये क्या है जरा आप समझिए। वोट देकर सरकार को आपने चुना, ठीक है। अब सरकार चलाने के लिए पैसे जो आते हैं वो कहां से आते हैं? हम सब टैक्स तो देते हैं ना, हम सब टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, किसी भी शक्ल में हो, गरीब हो या अमीर हो, अलग अलग शक्ल में टैक्स सभी भरते हैं। इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या किसी भी तरह की ड्यूटी और टैक्सेस हो, हम सब टैक्स भरते हैं। एक एक आदमी टैक्स भरता है, चाहे वो किसी भी पेशे से हो, प्रोफेशन से हो। जब टैक्स हम देते हैं और उसी पैसे से फिर सरकार चलती है, सरकार उस पैसे को कलेक्ट करती है और उसी पैसे से वो हुकूमत करती है, देश चलाती है, राज्य चलाती है। सरकार को चुना आप लोगों ने, सरकार चलाने के लिए पैसे भी हम और आप दे रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। अब तो नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आता है वही आता है कि जब सरकार चुनने वाले हम हैं, पैसे देने वाले हम हैं, तो फिर सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो जवाबदेही किसके होंगे? उनसे सवाल और जवाब, यानी हिसाब किताब कौन लेगा? आप लेंगे, हम लेंगे। पावर आपने दिया, पैसे आपने दिए, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनती है ना। जवाबदेही होगी, लेकिन किसके सामने होगी जवाबदेही? आप सबके सामने जवाबदेही होगी। अब ऐसा तो नहीं कि एक भीड़ जाकर के सरकार को खड़ा कर करके कटघरे में सवाल करेगी। उसी के लिए पार्लियामेंट बनाया गया है ताकि पार्लियामेंट में आपके द्वारा भेजे हुए जो सांसद हैं या जो विधायक हैं स्टेट असेंबली में, बात सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकारें भी उसी तरह से चलती हैं, उसी तरह से चुनी जाती हैं। टैक्स से ही चलती हैं, वो आपके टैक्स के पैसे से, और आप ही वोट देकर के चुनते हैं। तो राज्य की सरकारें हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार हो, वो सब अकाउंटेबल है आपके सामने। तो जब अकाउंटेबिलिटी उनकी आपके सामने है तो फिर हमें चाहिए कि हम सरकार की एक एक नीति पर बनाए हुए
कानून पर, सरकार के द्वारा किए हुए खर्च पर हम उनसे क्वेश्चन करें, सवाल करें, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में। उसके लिए मीडिया है। बहुत सारे मीडिया ईमानदारी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बताने का मकसद साफ है, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है। डेमोक्रेसी का एक्चुअल पर्पस होता है लोगों के द्वारा की हुई हुकूमत में लोगों के द्वारा डिसीजन लेना और लोगों के द्वारा टैक्स भरना और उसी पैसे से सरकार का चलना, और इसके बदले में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होना। जो सरकार में बैठे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। वो पावर का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, कानून कहां किस लिए बना रहे हैं, उस कानून में कोई कमी है, ऐतराज है, या जो पैसे खर्च हो रहे हैं टैक्स के वो कहां खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अहम पिलर है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेह होना। सो मेरे बताने का यही मकसद था आज की इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात बहुत साफ साफ समझ में आई होगी और डेमोक्रेसी का कुछ मतलब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और आपको मेरी बातें, मेरी कंटेंट पसंद आए तो मैं आपसे आपका सपोर्ट चाहूंगा। थोड़ा मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आता रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, हैव अ गुड डे।